स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्री क्वेश्चंस के लिए HAS NT अलाइड के लिए वो है ज्योग्राफी। तो आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्रॉप्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस। ठीक है, हमारे पास कुछ क्रॉप्स दिए गए हैं और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसमें क्या हमारा आंसर डिराइव करते हैं हम। चार क्रॉप्स दिए गए हैं, बार्ले, राइस, मिलेट्स और टी, और चार कंडीशंस दी गई हैं। तो मैच करते हैं कि कौन सी किस्म की क्रॉप के लिए कौन से किस्म की कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो मैं हमेशा उल्टा शुरू करता होता हूँ, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है लकी होता है मेरे लिए। तो चाय से शुरू करते हैं हम। चाय के लिए हमें किस प्रकार की कंडीशन चाहिए होती है? चाय के लिए हमें किस प्रकार की कंडीशन चाहिए होती है? चाय के लिए हमें चाहिए होता है हल्का ठंडा मौसम और थोड़ी सी फॉरेस्ट मिक्स्ड सॉइल, जिसमें आप समझ लीजिए थोड़ा हमस की मिक्सचर होता है, हम उसको पुअर सॉइल बोलते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा ठंडा मौसम इनमें से ऑप्शन है नहीं, ये गर्म मौसम है, ये वार्म है, ये वार्म है, ये चाहिए जी हमें कूल क्लाइमेट विद पुअरर सॉइल। सो D2 आना चाहिए, D2 आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चावल, मैं जान के राइस शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उस इलाके में चावल बहुत होता है, तो हमें अपना मौसम पता है। चावल हमारा क्या है? चावल हमारा खरीफ क्रॉप है। पूरी गर्मी के सीजन में अच्छी तरह से वेट फील्ड्स में, कीचड़ वाले फील्ड्स में चावल लगता है। तो वैसी कंडीशंस ढूंढते हैं हम। राइस हमको चाहिए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विद रिच सॉइल। अब आप पूछेंगे हॉट एंड ड्राई क्यों नहीं चाहिए? नहीं जी, ड्राई में नहीं होगा, हमको पानी तो लगाना होता है ना चावल को, तो ड्राई में नहीं होगा। तो बी के लिए मुझे जो सूटेबल ऑप्शन लग रहा है वो है 4। अब है हमारे दो क्रॉप्स और दो ही ऑप्शंस बचे हैं। चलिए जी, अब बार्ले ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, मैं ऐसे रैंडमली पकड़ रहा हूँ। बार्ले मुझे पता है कि हल्के ठंडे मौसम का पहाड़ का इस प्रकार का क्रॉप है, पहाड़ का क्रॉप है। ये देखिए मुझे ऑप्शन ही मिल गया अपने ही बात से। 3 के लिए मुझे चाहिए, आप ऐसा कह लीजिए, ए के मुझे चाहिए 3, A3, B4, C1 मिलेट्स, मोटे दाने, बाजरा वगैरह। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट विद पुअर सॉइल, है ना, डेजर्ट्स में होता है बाजरा और ज्वार। तो ये आंसर है इसका A3, B4, C1, D2। आपका अपना तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप स्ट्रेट अवे उससे जाएं कि जी बार्ले के लिए कौन सा चाहिए, चावल के लिए कौन सा चाहिए, जिस सीक्वेंस में। मेरा ये तरीका होता है कि जिसके लिए सबसे ज़्यादा पेक्युलैरिटी चाहिए क्लाइमेट में, जिसके सबसे ज़्यादा पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, आप वो पहले सॉल्व कीजिए। तो हमारा आंसर है A3, B4, C1, D2। हाँ देख लेते हैं जी, A3, B4, C1, D2, आंसर हमारा B है। जी हाँ, आंसर हमारा B है। चलिए जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What is the difference between asteroids and comets? एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में क्या अंतर होता है? यूनिवर्स का क्वेश्चन है। एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स, ठीक है जी, while comets are formed of फ्रोजन गैसेज हेल्ड टुगेदर बाय रॉकी एंड मेटालिक मटेरियल। बिल्कुल ठीक है जी। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे, जिनको हम फ्लाइंग माउंटेन्स भी बोलते हैं, जो छोटे छोटे प्लैनेटॉइड्स होते हैं, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर के बीच में रहते हैं। और कॉमेट्स क्या होते हैं? वो ऊट्स ऑर्बिट में, प्लूटो के भी ऑर्बिट से परे ऊट्स क्लाउड में ये फॉर्म होते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है जी, पहला ये ऑप्शन बनता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, ठीक है जी ये बात। while comets are found between the orbits of Mercury and Venus। बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ऑल टुगेदर रॉन्ग है। ये ऑप्शन को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एस्टेरॉइड्स जो कॉमेट्स हैं ऊट्स ऑर्बिट से आते हैं, ऊट्स क्लाउड से बन के आते हैं, तो यहाँ नहीं पाए जाते हैं। कॉमेट्स शो अ परसेप्टेबल, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है। Comets show a perceptible growing tail while asteroids do not। बिल्कुल ठीक है, एस्टेरॉइड्स की फिक्स्ड शेप होती है फ्लाइंग माउंटेन्स, ठीक है, जबकि कॉमेट्स की जो टेल होती है, जिसको हम कोमा कहते हैं, COMA कोमा कहते हैं, वो उसकी टेल होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो कोमा होती है वो पॉइंटिंग टूवर्ड्स सन होती है या अवे फ्रॉम सन होती है, और अगर टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम सन होती है तो वो क्यों होती है, आप मुझे ये बताइए। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। सो बी इसका आंसर है। जी हाँ, बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बातें विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट
शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जी हाँ, झूम एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है। आपको पता है आपके पेपर में झूम कल्टीवेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, कोई ना कोई सवाल आया ही रहता है। तो चलिए देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स नो प्लोइंग, बिल्कुल ठीक है जी। इसमें हल नहीं चलाते होते, प्रिमिटिव मेथड होता है जिसमें क्या करते होते हैं, जंगलों को आग लगाते हैं, उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर कुछ समय बाद आगे चले जाते हैं। आदिवासी लोग इसको फॉलो करते होते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स नो प्लोइंग, प्लोइंग नहीं होती। प्लोइंग एक रिलेटिवली मॉडर्न टेक्निक है, वो सीधा स्लैश एंड बर्न मेथड से जाते हैं। ये देखिए हमारा अगला ऑप्शन ये स्लैश एंड बर्न। क्या करेंगे, जंगल को आग लगाएंगे, थोड़ा उसमें खेती करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप लगाते होते हैं, ये भी ठीक है जी। इट इज कंबाइंड विद ट्रांसह्यूमेंस, यस इट इज कंबाइंड विद ट्रांसह्यूमेंस। ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, मैंने हिमाचल के स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि ऊपर के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग, स्पेशली लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले लोग, जब सर्दी पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं, है ना। तो वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ट्रांसह्यूमेंस पे। तो ये चारों ही ठीक है, तो इसका आंसर होगा ABCD। ABCD है ऑप्शन, जी हाँ है ऑप्शन, आंसर इसका है A। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड प्लेस। अच्छा ओके ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा सिटी दिया हुआ है, हाँ जी सिटी दिया हुआ है, कौन सा सिटी किस प्रकार की एनर्जी के लिए फेमस है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमारा एक्सरसाइज होगा माइंड का। इसमें भी मैं वैसे ही करूँगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है, जो मुझे एब्सोल्युटली 110, वैसे मुझे 1 2 3 4 के हिसाब से भी करना चाहिए, लेकिन चलिए इसको फिर 1 2 3 4 के हिसाब से कर देते हैं, एक ट्रेंड नहीं सेट करते, उसको ऐसे ही कर देते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, धरती के नीचे की एनर्जी। इनमें से कौन सी जगह धरती की नीचे की गर्म एनर्जी के लिए फेमस है, ये देखिए मणिकरण साहब फेमस है, हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मणिकरण इज फेमस फॉर जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है जी, अगला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी हमारे वेस्ट कोस्ट में बहुत पाई जाती है। विंड एनर्जी स्पेशली अगर आपको मैं मोटा मोटा बताऊं तो विंड एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी राजस्थान में, विंड एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी गुजरात में, और इस प्रकार तमिलनाडु में, कर्नाटका में, मतलब कोस्ट के आसपास काफ़ी ज़्यादा विंड एनर्जी पाई जाती है। तो विंड एनर्जी के लिए मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है खम्बट, गल्फ ऑफ खम्बट वाला खम्बट। वेव एनर्जी के लिए विनिजिम मशहूर है, केरला का जो विनिजिम है आसान है, ये टाइडल एनर्जी के लिए भावनगर। सो आंसर है A का 2, इधर देख लीजिए आगे A2B1, देखिए A2B1 की कौन सी ऑप्शन है, A2B1 ये रही जी, A2B1, यहाँ हमने कर ही लिया था डिस्कवर आंसर। तो A2B1 C4 और D3, C4 और D3, तो ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट नॉट करेक्ट का हम ध्यान रखेंगे। माइका इज यूजुअली फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है जी, माइका मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलती है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शीट माइका इन द वर्ल्ड। एल्यूमिनियम हैज द एडवांटेज ओवर आयरन एज इट इज रेजिस्टेंट टू करोजन, ठीक है ये भी बात जी, एल्यूमिनियम करोजन रेजिस्टेंट होता है, इसलिए आयरन पे बेटर माना जाता है, आयरन के बेटर ये सब्स्टिट्यूट माना जाता है। लाइम इज मोस्टली यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग आयरन, गलत हो गया जी, गलत हो गया, लाइम नहीं होता, क्या यूज होता है, जिंक। आयरन बिकॉज इट इज ससेप्टेबल टू रस्ट, तो इसके ऊपर हमने एक कोट कर देते होते हैं, एक पेंट कर देते होते हैं जिंक का, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते होते हैं। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। चौथी भी फिर भी एक बार तसल्ली के लिए देख लेते हैं। मैग्नीज इज लार्जली यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर, जी हाँ मैग्नीज काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है फर्टिलाइजर के। सो एनी हाउ वी डिस्कवर्ड द आंसर C, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। सो C इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।